नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद राहुल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एसआईपी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो मैक्सिमम लोग जान चुके हैं कि एसआईपी में निवेश करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये भी निकल कर आती है कि जो इन्वेस्टमेंट हम आज की डेट में स्टार्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में जो हमें इससे पैसा मिलेगा, तब तक तो फ्यूचर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। वो पैसा शायद उस समय हमारे उतना काम ना आए जितना कि हम मान कर चल रहे हैं। तो इसका क्या तरीका है कि हम पैसे को और बढ़ा सकें? देखिए, इसके लिए तरीका है कि आप स्मार्ट एसआईपी कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाकर ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं। कैसे कुछ ये सब हो सकता है, आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो सभी जानते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सा निवेश करते हैं और वो पैसा एक फंड मैनेजर के थ्रू डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया जाता है। आप डायरेक्ट खुद से स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो शायद उतनी जो स्टॉक्स हैं उनमें आप निवेश ना कर पाएँ, क्योंकि यहाँ एक एएमसी कंपनी होती है बीच में जो आपके पैसे को आगे मार्केट में निवेश करती है। तो यहाँ ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है आपका पैसा, इससे आपका रिस्क घट जाता है और लॉन्ग टाइम में आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। अगर हम मान लीजिए नॉर्मल सा एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि 5,000 रुपये महीना की कोई एसआईपी हम स्टार्ट करते हैं। 5,000 रुपये महीना की, आप इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी दो लोग हैं, हम यहाँ एग्जांपल रख लेते हैं। देखिए, एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा, ठीक है। दोनों ने जो एसआईपी स्टार्ट करी, दोनों की एसआईपी 5,000 रुपीज़ पर मंथ की थी, 5,000 पर मंथ, और बी की एसआईपी भी 5,000 पर मंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ बी ने क्या सोचा कि मैं आज 5,000 रुपये महीना का निवेश कर रहा हूँ, मेरी सैलरी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो क्यों ना मैं अपने निवेश को थोड़ा सा इंक्रीज़ भी करूँ। मैं सिंपली एक 5,000 रुपये महीने का निवेश करके नहीं छोड़ देना चाहता, मैं इसको बढ़ाना भी चाहता हूँ निवेश को। तो यहाँ ये हो जाएगी हमारे स्मार्ट एसआईपी। कैसे काम करेगी उसको समझिए। देखिए, अब यहाँ रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए, 5,000 रुपये का निवेश है, ए को जो रिटर्न्स मिले, हम मानकर चलते हैं लॉन्ग टर्म में 16% के रिटर्न्स यहाँ से जनरेट हुए। एसआईपी की जो ड्यूरेशन है वो सेम रखते हैं दोनों में। मान लीजिए दोनों ने 25 ईयर्स तक एसआईपी को कंटिन्यू किया। रिटर्न्स यहाँ भी 16% के मिले, यहाँ जो ड्यूरेशन थी वो भी 25 ईयर्स की ही रही, ठीक है। दोनों सब कुछ आपको दोनों में सेम ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ डिफरेंस अब आएगा, क्योंकि यहाँ ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो वैसे ही चलता रहा पैरेलल। उन्होंने एक बार 5,000 रुपये की एसआईपी करी और उसको भूल गए, उसमें कोई निवेश अपना नहीं बढ़ाया। लेकिन बी ने थोड़ी सी प्लानिंग करी कि मुझे अपना निवेश इसमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे देखिए महंगाई भी बढ़ रही है, हमारी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जब हमारी आमदनी बढ़ रही है तो क्यों ना हम अपने इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं देखिए इग्नोर कर देते हैं, एक बार एसआईपी कर देते हैं और भूल जाते हैं। एसआईपी आप कर रहे हैं, आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, आप एसआईपी को समझ पा रहे हैं, तो क्यों आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और नहीं बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देने से रिटर्न्स पर कितना फ़र्क पड़ेगा उसको समझिएगा। अब यहाँ बी ने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाया, स्टेप अप किया। कितना स्टेप अप किया उस पर बात करते हैं। स्टेप अप कितना बढ़ाया, केवल 10% इन्होंने पर ईयर, 10% पर ईयर इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ इंक्रीज कर दिया कि जैसे जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट हर साल 10% से बढ़ता रहे। अब ये 10% से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, दोनों के रिटर्न्स में कितना बड़ा डिफरेंस आएगा वो आप समझिएगा। देखिए, पहले हम यहाँ ए की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग सिंपली एक एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। एसआईपी कैलकुलेटर, देखिए एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। सिंपली 5,000 रुपये महीना की एसआईपी है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। 5,000 रुपये महीना की एसआईपी है, रिटर्न्स हमने यहाँ रखे हैं 16% के। चलिए यहाँ रिटर्न्स रख देते हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म में एक एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स रखे हैं कि 16% के कर रहे हैं। ड्यूरेशन हमने यहाँ रखी है कितनी, 25 साल की। अब देखिए 25 साल में जो टोटल निवेश हुआ वो हुआ 15 लाख रुपए का,
और एस्टिमेटेड जो रिटर्न्स थे वो बने 1,83,00,000 रुपए के। फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को मिली, 1,98,00,000 रुपए। आपको लग रहा होगा बहुत शानदार रिटर्न्स बने हैं। कितने बने हैं लिख देते हैं एक बार यहाँ पर, कितने बने यहाँ पर 1.98 करोड़। आपको लग रहा होगा 2 करोड़ के आसपास के रिटर्न्स बने हैं, तो वाकई बहुत शानदार रिटर्न्स बने हैं। लेकिन 25 साल बाद 2 करोड़ की वैल्यू देखिए कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाएगी। वहीं बी ने थोड़ा सा स्मार्टली इन्वेस्टमेंट किया, उनको पता था कि ये वैल्यू फ्यूचर में धीरे धीरे घटेगी क्योंकि इन्फ्लेशन इसको खा जाएगा। तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट अभी से थोड़ा सा बढ़ाकर चलूँगा ताकि ये जो 2 करोड़ रुपए ना ये मुझे और ज़्यादा मिले, ताकि उस समय पर मेरे पैसे की जो वैल्यू रहे वो इतनी रहे कि जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनको मैं ईजिली अचीव कर पाऊँ। उसके लिए उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। अब इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देने से उनके रिटर्न्स पर कितना फ़र्क पड़ा उसको समझिए। स्टेप अप एसआईपी, मंथली निवेश यहाँ भी 5,000 रुपये का हमने रखा, 5,000 रुपये का। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ भी हमने सेम रखे 16% के। ड्यूरेशन यहाँ भी हमने सेम रखी 25 साल की, लेकिन यहाँ हमने 10% से अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया। अब देखिए रिटर्न्स में कितना डिफरेंस आएगा। यहाँ जो हमारी वैल्यू बनी वो बनी 3.4 करोड़ रुपए, 3,40,00,000 रुपए। यहाँ 1.98 करोड़ था और यहाँ कितना बना, यहाँ बना 3.4 करोड़ रुपए। इतना डिफरेंस आपको एक छोटे से स्टेप अप को लगा देने से देखने को मिल सकता है। यहाँ 2 करोड़ की वैल्यू थी, यहाँ लगभग 1.5 करोड़ रुपए हमने प्लस किए। वो इसीलिए कर पाए हम लोग प्लस क्योंकि हमने अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे इंक्रीज किया। तो अगर आप लोग भी लॉन्ग टाइम में रिटर्न्स अच्छे बनाना चाहते हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आप अपने रिटर्न्स को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा थोड़ा सा अभी से बढ़ाइए। इसको अपनी आदत में डालिए कि मुझे अपने निवेश को थोड़ा थोड़ा सा हर साल ज़रूर बढ़ाना है। अगर आप इस तरह से अपने निवेश को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी जो रिटर्न्स हैं फ्यूचर में आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि हम फ्यूचर में एसआईपी के थ्रू ज़्यादा रिटर्न्स बनाने के लिए किस तरह की रणनीति का इस्तेमाल करके हम बेहतर रिटर्न्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।